हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू दिस वीडियो। इसमें हम बात करने वाले हैं लेटेंट हीट के बारे में। ठीक है, ओके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम समझेंगे कि लेटेंट हीट कहते किसे हैं, या पहले इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। या देखो, लेटेंट हीट मतलब ना हिडन एनर्जी की बात करी जाती है। किसकी बात करी जाती है? हिडन एनर्जी की। ठीक है, अब थोड़ा सा इसको समझना। ठीक है, इससे पहले अगर हम बात करें लेटेंट हीट को क्या कहते हैं, हिडन एनर्जी, और इसमें क्या क्या हम पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में, इसको थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं। इंट्रोडक्शन टू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, इवन लेटेंट हीट ऑफ सब्लिमेशन भी पढ़ेंगे। हम जो नेक्स्ट पढ़ेंगे इसमें पढ़ेंगे लेटेंट हीट ऑफ सब्लिमेशन। लेटेंट हीट ऑफ सब्लिमेशन, थ्री टाइप्स ऑफ फ्यूजन होते हैं या लेटेंट हीट होता है, वो तीन हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद रियल वर्ल्ड इम्प्लीकेशन देखेंगे जो एग्जांपल्स के रूप में आएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। लेटेंट हीट किसे कहते हैं? वो हिडन एनर्जी, ध्यान से समझने की बात समझना इसको। वो हिडन एनर्जी, दैट मीन्स कि हिडन एनर्जी जो यूज की जाती है विदाउट चेंजेस इट्स विदाउट चेंज इट्स टेम्परेचर एंड प्रेशर। सिंपल सी बात है कि वो हिडन एनर्जी बिना टेम्परेचर या प्रेशर को चेंज किए हुए, अगर वो स्टेट चेंज कर देता है, सब्सटेंस का क्या स्टेट चेंज कर दे, उसे ही हमें क्या कहते हैं? लेटेंट हीट कहते हैं। दैट मीन्स अगर वो सॉलिड से उसको किस में कन्वर्ट कर देता है, सॉलिड से कन्वर्ट कर देता है लिक्विड में। किस में कन्वर्ट कर देता है? बिना कोई टेम्परेचर बढ़े, यानी अगर 100 डिग्री सेल्सियस पर सॉलिड किस में कन्वर्ट हो रहा है, हाँ सॉलिड मान लो कि 100 डिग्री सेल्सियस पर सॉलिड है, और सॉलिड किस में कन्वर्ट हो रहा है? 100 डिग्री सेल्सियस पर ही लिक्विड में कन्वर्ट हो जा रहा है ना। और लिक्विड का भी जो टेम्परेचर है वो कितना 100 डिग्री सेल्सियस है। मान लो आइस लेते हैं ना, हम आइस का एग्जांपल ले लो थोड़ा सा। आइस जो होता है वो आइस, ठीक है, वाटर ही है। ये आइस जब लिक्विड में बदल जाता है, किसमें? ऐसे तो सॉलिड में था, ये लिक्विड में बदल जाता है, ठीक है, वाटर के फॉर्म में। तो इस पर भी 0 डिग्री सेल्सियस था, और यहाँ पे भी क्या है? 0 डिग्री सेल्सियस है। लेकिन अभी देखो स्टेट चेंज हो जा रहा है, आइस से वो क्या बन गया? वाटर बन गया। क्या बन गया? यानी सॉलिड से क्या हो गया? लिक्विड हो गया। क्या हो गया? लिक्विड हो गया। इसे ही, और वो किसकी वजह से हुआ? उस हीट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, दैट मीन्स हिडन एनर्जी की वजह से। किसकी वजह से? हिडन एनर्जी की वजह से। उसी को हम क्या कहते हैं? लेटेंट हीट कहते हैं। आई होप आपको ये चीज समझ में आया होगा। तो फिर से एक समरी थोड़ा सा बता देते हैं कि लेटेंट हीट किसे कहते हैं। सिंपल सी बात है, वो एनर्जी, वो हिडन एनर्जी जो क्या कर दे, सब्सटेंस का स्टेट चेंज कर दे, है ना। स्टेट मतलब सॉलिड, लिक्विड या गैस, सॉलिड, लिक्विड या और गैस। ठीक है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस कर दो। ठीक है, या तो सॉलिड, लिक्विड और गैस में उसको क्या कर दे? चेंज कर दे, बिना टेम्परेचर को कन्वर्ट और प्रेशर को चेंज किए हुए, है ना। बिना कोई टेम्परेचर प्रेशर को चेंज किए हुए, उसी को हम क्या कहते हैं? लेटेंट हीट कहते हैं। ठीक है, और ये कुछ एग्जांपल से, नो चेंज इन टेम्परेचर होता है, कुछ टेम्परेचर में चेंज नहीं होगा, एनर्जी एब्जॉर्ब या रिलीज कर देगा, लेकिन इसकी वजह से क्या होगा? सिर्फ क्या होगा? स्टेट चेंज होगा, ना कि उसके अंदर टेम्परेचर इंक्रीज कर जाएगा या प्रेशर इंक्रीज कर जाएगा, या टेम्परेचर कम हो जाएगा या प्रेशर इंक्रीज कर जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं होता। ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ लेटेंट हीट। अच्छा, इंडस्ट्रियल प्रोसेस में इसका यूज होता है। वेदर एंड क्लाइमेटिक कंडीशन, इवन जो हमारा मॉनसून का जो क्लाइमेट वो आता है ना, पैटर्न होता है, मॉनसून पैटर्न आता है, क्लाइमेट पैटर्न आता है, उसमें ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाता है लेटेंट हीट। तो अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ लेटेंट हीट की। तो तीन तरह के लेटेंट हीट होते हैं: लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, और लेटेंट हीट ऑफ आपका सब्लिमेशन। तीन तरह का आएगा इसमें। एक जो थर्ड है आपका वो ये है लेटेंट हीट ऑफ सब्लिमेशन। ठीक है, तीन तरह का होता है। अच्छा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले हम लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन को समझते हैं कि क्या है। ठीक है, तो इस पे आते हैं। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज का मतलब क्या होता है कि जब वो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, किस में कन्वर्ट हो रहा है? सॉलिड से लिक्विड में, जैसे हमने आइस का लेके किया। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन का केस क्या होता है? जब वहां पे क्या होगा? वाटर से किस में कन्वर्ट हो रहा है? लिक्विड से किस में कन्वर्ट हो रहा है? वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, तो उसे हम लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कहते हैं। यानी वो हिडन एनर्जी जो कि क्या कर रहा है, वाटर से उसको किस में कन्वर्ट कर दे रहा है? वेपर के रूप में कन्वर्ट कर दे रहा है, तो उसे ही हम क्या कहते हैं? लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कहते हैं। और जब वही चीज, वही हिडन एनर्जी जब सॉलिड से उसको किस में कन्वर्ट कर दे रही है? सॉलिड से लिक्विड में, तो उसे भी हम क्या, उसे क्या कहते हैं? लेटेंट हीट ऑफ
फ्यूजन कहते हैं। तो लेटेंट हीट ऑफ सब्लिमेशन आपको पता होना चाहिए। सब्लिमेशन मतलब पता है क्या, डायरेक्ट क्या, सॉलिड से किस में चेंज हो जाता है, सॉलिड से चेंज होता है गैस में। सीधी सीधी सी बात है कि वो एनर्जी जिससे, वो हिडन एनर्जी जिससे सब्सटेंस क्या सॉलिड से डायरेक्ट किस में कन्वर्ट हो जाए, गैस में, उसको हम क्या कहते हैं, लेटेंट हीट ऑफ सब्लिमेशन कहते हैं। ये सिंपल सी एक तरीके का क्या है, डेफिनेशन है, ठीक, विदाउट चेंज एनी टेम्परेचर एंड प्रेशर। ओके, ये देखो आइस मेल्टिंग का जो आप केस ले लो, ये जनरली क्या होता है आपका, मैंने ये बताया ही, बॉइलिंग वाटर, वाटर का भी बॉइलिंग का जो केस ले लो आप, वो भी देख सकते हो कि गर्म भी उसी टेम्परेचर पे हो रहा है और स्टीम में भी कन्वर्ट हो रहा है उसी टेम्परेचर पर, 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल भी कर रहा है और वेपर के फॉर्म में भी बन रहा है। तो वो किसका केस हो गया, लेटेंट हीट का ही केस हो गया। ठीक है, फ्यूजन का हमने लिया। अब थोड़ा सा फ्यूजन का जो है एक जो डेफिनेशन होती है साइंस की लैंग्वेज में, उसको हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है भैया, जिसको कि हम एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन भी कहते हैं, कि इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट मस्ट बी सप्लाइड टू सॉलिड सब्सटेंस इन ऑर्डर टू ट्रिगर अ चेंज इट्स फिजिकल स्टेट। सिंपल सी बात है, वो अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी जिससे क्या होगा, सॉलिड किसमें चेंज हो जाएगा, अपना स्टेट चेंज कर दे, यानी फिजिकल स्टेट चेंज कर दे, और किसमें कन्वर्ट हो जाए, लिक्विड में, बिना किसी टेम्परेचर या प्रेशर के चेंज हुए। उसी को हम क्या कहते हैं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहते हैं। क्या कहते हैं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहते हैं। ठीक, और इसका अपोजिशन क्या होता है, जैसे मान लो कि सॉलिड से क्या हुआ, लिक्विड में बदल गया ना, तो फिर लिक्विड से गैस में अगर बदल जाए तो उसी लेटेंट हीट की वजह से ही तो उसको हीट ऑफ सॉलिडिफिकेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, हीट ऑफ सॉलिडिफिकेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, हीट ऑफ सॉलिडिफिकेशन कहते हैं। ओके, सो सिंपल से लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का क्या होगा, इसका मतलब ये हुआ कि लिक्विड से उसी टेम्परेचर और प्रेशर पर लिक्विड से किस में कन्वर्ट हो गया, सॉलिड में कन्वर्ट हो गया, है ना, लेटेंट हीट की वजह से। ठीक है, एब्जॉर्ब करने की वजह से। सो ये केस आता है, रिलीज करता है। अच्छा, एक चीज थोड़ा सा समझने की बात है कि मान लो कि सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो रहा है, सॉलिड से लिक्विड में चेंज होता है, इसका मतलब जो हिडन एनर्जी क्या कर रहा होगा, रिलीज कर रहा होगा। क्या कर रहा होगा, रिलीज कर रहा होगा। रिलीज कर रहा होगा नहीं, एब्जॉर्ब कर रहा होगा। क्या कर रहा होगा, एब्जॉर्ब कर रहा होगा। लेकिन जब वही लिक्विड से किस में कन्वर्ट होता है, लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट होता है, किसमें, लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट होता है, लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है ना, तो इसका मतलब एनर्जी क्या करेगा, रिलीज करेगा। आप यही समझो ना, लिक्विड से सॉलिड में हो रहा है, दैट मीन्स कि एनर्जी क्या करेगा, वो रिलीज करेगा। लेकिन जब सॉलिड से लिक्विड में हो रहा था तो क्या करेगा, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा था तो क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। तो ये केस आता है। ठीक, तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। यानी द अमाउंट ऑफ एनर्जी अब्जॉर्ब बाई, देखो, द अमाउंट ऑफ एनर्जी अब्जॉर्ब बाय द आइस टू बिकम वाटर, आइस से वाटर बनने में क्या हो रहा है, उसको एब्जॉर्ब करना पड़ रहा है तभी वो वाटर बन रहा है, इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ एनर्जी लिबरेटेड बाय वाटर टू बिकम आइस। ठीक है, आई होप आपको इस पॉइंट समझ में आया होगा। क्या, आपका लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एंड हीट ऑफ सॉलिडिफिकेशन, जो इसका अपोजिट होता है। अब बात करते हैं प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग, जिसमें हमने पढ़ा एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट एंड सॉलिड टू लिक्विड ट्रांजिशन। वही चीजें हैं जो एक्सप्लेन करने की बात है। फैक्टर्स अफेक्टिंग मेल्टिंग, मेल्टिंग को क्या फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, टेम्परेचर और प्रेशर। लेकिन इस केस में क्या है आपका, चेंज नहीं होना चाहिए। सुनाओ, अब हम बात करते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन के एप्लीकेशंस। तो स्नो मेकिंग होता है, स्नो मेकिंग करना, ठीक है। रेफ्रिजरेशन जो किसका केस आता है, वो आपका लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का ही केस आता है। रियल लाइफ सिनेरियो की बात करें तो रोड सॉल्ट इन वाटर, आइस पैकिंग फॉर कूलिंग, ये आप पढ़ सकते हो बेसिकली। हम थोड़ा सा उसके आगे डेफिनेशंस को समझेंगे। तो अब बात करते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन की, जिसमें क्या होगा, है ना, हिडन एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी लिक्विड से किसमें कन्वर्ट करने में, वेपर के रूप में कन्वर्ट करने में या स्टीम के रूप में कन्वर्ट करने के लिए, है ना। यानी द इनपुट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट फ्रॉम लिक्विड टू वेपर एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। सिंपल सी बात है, क्या होगा वो, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन होगा। ठीक है, यानी लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट यूनिट मास ऑफ लिक्विड इनटू वेपर विदाउट अ चेंज इन टेम्परेचर। तो वही सिंपल सा केस है कि बिना टेम्परेचर प्रेशर चेंज किए जब वो लिक्विड से किसमें, वेपर या स्टीम में बदल जाए, किसमें, वेपर और स्टीम में कन्वर्ट कर जाए, तो उसे ही हम क्या कहते हैं, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कहते हैं। प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन का आप देख सकते हो, हीट रिलीज और एब्जॉर्प्शन या लिक्विड टू वाटर ट्रांजिशन का केस आ जाता है। अब इवेपोरेशन को जो फैक्टर इन्फ्लुएंस करते हैं वो कौन से, बाइंड स्पीड करते हैं, ह्यूमिडिटी करती है। क्या करती है, बाइंड स्पीड एंड ह्यूमिडिटी। आप उसको क्या करेगी, इन्फ्लुएंस करेगी किसको, इवेपोरेशन को।
इवोपरेशन का थोड़ा सा हम अलग वीडियो लेके आएंगे जिसमें थोड़ा और अच्छे से एलोबरेट करें उसको। इंडस्ट्रियल यूज क्या है इवोपरेशन का? डीसैलिनेशन करना, स्टीम टरबाइंस टरबाइंस को मूव कराना, ठीक है, उसके लिए यूज करें। इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट क्या है? क्लाउड फॉर्मेशन होता है, वाटर साइकिल का आता है केस। और सबसे इंपॉर्टेंट जो थर्ड हमने बात की हीट ऑफ सब्लिमेशन की, ये क्या होता है? एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। दैट मीन्स सीधी सी बात है कि सॉलिड से किस में कन्वर्ट करना है? गैस में, ठीक है, एट गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर। उसी को हम क्या कहते हैं? वो हिडन एनर्जी जो क्या करेगा? सॉलिड से डायरेक्ट किस में कन्वर्ट कर देगा? गैसेस स्टेट में एट ए गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर। उसी को हम क्या कहते हैं? हीट ऑफ सब्लिमेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? हीट ऑफ सब्लिमेशन कहते हैं। ठीक है, तो आई होप ये चीज आपको समझ में आई कि हमने तीनों चीज के बारे में बात की। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की बात करी, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन की बात करी, और हमने फिर हीट ऑफ सब्लिमेशन की बात करी। और कुछ रियल वर्ड्स एप्लीकेशन देखते हैं। एनर्जी स्टोर थोड़ा सा देख लेते हैं। लेटेंट हीट स्टोरेज सिस्टम के रूप में यूज किया था। सोलर एनर्जी एप्लीकेशन में इनका यूज होता है। एनवायरमेंटल साइंस, ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड क्लाइमेट मॉडलिंग, इनमें भी इनका इंपॉर्टेंट रोल होता है। किसका? लेटेंट हीट का। किसका? लेटेंट हीट का। ठीक है, फेज चेंज मटेरियल के रूप में भी यूज होता है। ठीक है, आपका एडवांस कूलिंग सिस्टम में भी यूज होता है इसका। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। ये एप्लीकेशंस मैंने इतने नहीं बताए बिकॉज ऑफ दैट, क्योंकि वो आपको समझने हैं। क्लास 9th के हिसाब से इतना तो अंडरस्टैंडेबल है, ज्यादा उसमें कुछ करना नहीं है। बट हाँ, आपको बेसिक चीजें पता होनी चाहिए जो मैंने आपको बता दी। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। एंड थैंक्स टू ऑल।